नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 5 नए हवाई अड्डों पर ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का किया शुभारंभ। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। सोनिया गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। भविष्य के युद्ध को लेकर अरुणाचल सीमा पर सेना ने की युद्ध की तैयारी। वीआरडीए कॉन्क्लेव 2025 का हुआ उद्घाटन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां काकोरी थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस पलट गई। आपको बता दें, इस बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने राहत कार्य में तेजी लाने के वहां पर निर्देश दिए। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने घायलों को समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें, इस बस पलटने की दुर्घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसमें 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसके साथ ही वहां पर मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वही मामले में सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों को समुचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीएम योगी ने सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें, सीएम ने घायलों को समुचित उपचार के अधिकारियों को निर्देश दे दिए। इसके साथ ही आपको बताते चले, बस पलटने की घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसके साथ ही सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां उनका लगातार उपचार किया जा रहा है। जनपद लखनऊ अंतर्गत थाना काकोरी क्षेत्र में हरदोई से लखनऊ जा रही कैसरबाग डिपो की बस हमारे काकोरी क्षेत्र में पलटकर डिसबैलेंस होकर गिर गई है और अब तक कुल 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। 10 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं और उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर और हमारे काकोरी के सीएचसी में और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। हमारी टीम का प्रथम उद्देश्य ये है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा जाए। तो सारी टीम अभी फिलहाल यहाँ पे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। हादसे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, मामला है और एक बाइक सवार को जो है जी, बस के द्वारा बचाने को लेकर के जो है इस प्रकार की घटना देखने को मिली और उस बाइक सवार को बचाने को लेकर ये पूरी बस जो है पलट गई और पलटने के बाद जो है उसमें बस सवार में जो यात्री थे उस बस में दब गए और जिसकी वजह से जो है 5 लोगों की मौत हो गई। दर्जन बस के ज्यादा लोग जो घायल हैं, जिनको ट्रॉमा सेंटर के लिए इलाज के लिए भेज दिया गया है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से ऑथेंटिक फैक्ट अब तक जो सामने आई है कि 5 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, अभी भी 8 लोग के करीब जो है काफी गंभीर रूप से घायल है। तो कहा जाए जिस प्रकार से देखा जाए काफी बड़ा हादसा है। इस हादसे को देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि मौके पे सभी अधिकारी वहां पर पहुंच करके जो बचाव कार्य है उसको पूरी तरीके से उनके द्वारा निभाया जाए। इसको देखते हुए लखनऊ के जो डीएम है, कमिश्नर है, मौके पर वहां पर मौजूद है। जो लोग भी घायल हैं तो उनको जो है ट्रॉमा सेंटर के लिए भेज दिया गया है। जिस प्रकार का ये हादसा है तो सभी लोग
वहां पर स्थानीय लोग का कहना है कि उनके द्वारा जो है पूरी तरह से मदद की गई। मौके पर जो है पुलिसकर्मी और बाद में सरकारी अधिकारी जो भी हैं बाद में पहुंचे, तो कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने जो शुरू में बहुत ही मदद करके जो है जो लोग घायल थे उनको ऑटो या टेम्पो के माध्यम से जो है हॉस्पिटल के लिए पहुंचाया गया। कह सकते हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, सारे अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद है। अब तक जो है सिर्फ मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इतना बड़ा जो हादसा हुआ आखिर हुआ कैसे? जी, इस प्रकार से देखा जाए ये बस जो है केसरबाग जो लखनऊ बस अड्डा है वहाँ के लिए आ रही थी और उसके बाद जो एक बाइक सवार जो है इस बस के सामने आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर के द्वारा जो है पूरी कोशिश की गई और उसकी चपेट में वो बाइक सवार था वो भी चपेट में है, वो भी घायल है और जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। और उस एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये पूरी बस जो है पलट गई। उसके अंतर्गत ये पूरा हादसा देखने को मिला जिसमें काफी संख्या में जो है बस में यात्री सवार थे और ये पूरे हादसे के चक्कर में देखा जा सकता है कि काफी यात्री जो है उस बस में जो है नीचे दब गए। उनको जो राहत कार्य के लिए देखा जाए तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने राहत के लिए पूरा प्रयास किया, लोगों को बाहर निकाला गया उनके द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से ये बड़ा हादसा देखने को मिला जिसकी वजह से जो है 5 लोगों की मौत हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। आपको बता दें बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और वही इस मामले का योगी ने भी संज्ञान लिया है। अब बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाबालिग लगातार हाथ में चाकू और ब्लेड लेकर अपराध को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। ताज़ा मामला रोही के सेक्टर 20 सर्वोदय कन्या विद्यालय का है, जहां छात्राओं से एक झुंड ने अपनी ही साथी छात्रा पर ब्लेड से कई बार वार किया और मौके से फरार हो गई। जब इसकी सूचना पुलिस और छात्रा के घर वालों को हुई तो आनंद फानंद में उसको नज़दीक के हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। छात्रा के घर वाले अब रोहिणी जिले के अमन विहार थाने में पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े करे, क्योंकि छात्रा के घर वालों का कहना है कि जांच अधिकारी एक महिला होकर भी उनकी बेटी की परेशानियां नहीं समझ रहा है। पीड़ित परिवार के कहने पर हमला करने वाली छात्राओं पर कार्रवाई करने की बजाय उसको ही थाने में कई घंटों तक बैठाया जा रहा है और उन पर केस वापस लेने का लगातार पुलिस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। मुझे अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए। मैं सर कितनी दिन अपने बच्चों के पीछे डोलती फिरूंगी। सर मुझे अपने बच्चों के पालने के, मेरी बड़ी बेटी का धमकी दिया है कि तेरे छोटी बेटी के साथ ऐसे हुआ मैं बड़ी वाली का भी सीने से कर दूंगी। सर मुझे कैसा इंसाफ मिल रहा है, ऐसा इंसाफ मैं कैसा पुलिस वालों से सब सेफ्टी मांगते, मैं पुलिस वाले से क्या उम्मीद रखूँ सर? पुलिस वाले हमारे घर तक अभी तक नहीं गए सर। 3 दिन हो गया हम काम धंधा घरों में को छोड़ के हम अपने घर में बैठे पड़े अपने बच्चों को लेकर, पुलिस वाला अभी तक हमारे घर में नहीं गया। सिरसा जिले के नातासुरी चौपट थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ओम प्रकाश पुत्र देवालाल निवासी लालनिया नहवार को जिला हनुमानगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर दर्ज अभियोग की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रबंधन ने सब इंस्पेक्टर उर्मिला के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरसा जिले के एलनाबाद थाना क्षेत्र में सीसीआई पुलिस की नशीली पदार्थों के खिलाफ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 किलो 510 ग्राम चूरा पोस्त बरामद कर आरोपी संजय कुमार पुत्र कृष्णलाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें आरोपी को 3 प्लास्टिक के कट्टों के साथ पकड़ा गया। वही पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह डोडा पोस्त उसके पिता ने लाकर दिया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा में भाजपा की नीतियों और नेतृत्व से प्रभावित होकर लोगों की पार्टी और रुझान लगातार बढ़ रहा है। अंबाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल के नेतृत्व में भाजपा को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। आज जनसुआ गांव वार्ड 7 से दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें असीम गोयल ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। नव शामिल सदस्यों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी की विकासपरक सोच के प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े हैं। आज वार्ड नंबर 7 से अभी भगवान वाल्मीकि जी का जो स्थान वहाँ मनाते हैं, वहाँ भगवान वाल्मीकि बस्ती से आज हमारे साथियों ने कांग्रेस को छोड़ के और कुछ हमारे पुराने साथियों ने
मैं कहूँगा घर वापसी की है। और कुछ नए साथी कांग्रेस को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ और माननीय मुख्यमंत्री नायब जी की नीतियाँ हर वर्ग के लिए लगातार जो है केंद्र में और प्रदेश में सरकारें काम कर रही हैं, और एक समरसता के नाते और सर्वधर्म संभाव रखते हुए सरकारें काम कर रही हैं। उनको देखते हुए आज इन सब साथियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बड़ा करने का काम किया है। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर राज्य की ओर कई सुझाव साझा किए। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों को 3,000 रुपये पेंशन देनी और लाडो लक्ष्य योजना 25 सितंबर से शुरू की जाएगी। मंत्री ने सेवा दिवस मनाने, नशा मुक्ति अभियान और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे विषयों पर भी सुझाव दिए। बैठक में देश भर के सामाजिक न्याय मंत्रियों ने भाग लिया। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। हरियाणा की तरफ से हमने भी अपने खबर करनाल से, जहां हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कल्याण से पंजाब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के भरे ट्रकों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई राज्यों, विशेष रूप से पंजाब में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ, जिससे राशन, पशु चारा और जरूरी सामान की भारी कमी हो रही है। इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने राहत सरकारी सामग्री भेजने की पहल की है। वही विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष से अपना 1 महीने का वेतन भी दान किया और सभी जनप्रतिनिधियों से 1 दिन से वेतन राहत की कोष देने की अपील की है। खबर नोहर से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने गुरुवार को पंचायत समिति नोहर पहुंचकर तहसील स्तरीय जन सुनवाई की। पंचायत समिति स्तरीय VC कक्ष में उन्होंने जन सुनवाई में आए परिवादियों से परिवाद लेकर उनकी बात सुनी। जन सुनवाई में अधिकतर परिवाद अतिवृष्टि से हुए खराब फसल को लेकर आए। जन सुनवाई में SDM संजू पारिक, SDM IS राहुल श्रीवास्तव, तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी आदि गणमान्य मौजूद रहे। आज माननीय कलेक्टर महोदय को नोर जो है क्षेत्र के अंदर सभी गांवों के अंदर मूंग और मोट की पिछले दिनों हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जो हमारी फसलें बर्बाद हो गई, उनके अंदर विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। दूसरा, हमने 2023 से लेकर के अब तक का जो क्लेम है, जो मतलब बकाया पड़ा है, उस क्लेम को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए घोषित मुआवजे को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण 14 लाख एकड़ से अधिक फसलें बर्बाद हो गई और सरकार को किसानों को प्रति एकड़ 60 से 70 हज़ार रुपये का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से यमुनानगर में हुए भारी नुकसान का जिक्र किया, जहाँ यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। हुड्डा ने हरियाणा में स्थिति को नियंत्रण से बाहर बताया और कहा कि राज्य को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। और यह सरकार ने पानीपत के समालका वार्ड समिति नंबर 6 के समस्त प्रतिनिधि प्रति सोनू ने ब्लॉक समिति अध्यक्ष अंकुश चोपड़ा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सोनू ने दावा किया है विकास कार्यों में फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और ठेकेदारों से कमीशन लेकर कार्य आवंटित किए गए। उन्होंने ई-रिक्शा खरीद में लाखों रुपए के गबन का भी आरोप लगाया। वही अध्यक्ष अंकुश चोपड़ा ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जाँच में वह पूरा सहयोग दे रहे हैं। मेरे द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। किसके खिलाफ की गई? चेयरमैन के। नाम बताओ। नाम अंकुश। किस चीज का चेयरमैन? ब्लॉक समिति चेयरमैन अंकुश। हाँ, तो उसके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत करी थी, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। पहले नंबर पर हमें शक हुआ था मेट्रो का, जिसके ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें दिए गए थे, ना हमें कुछ उसका पता। लेकिन मैंने उसकी कोटेशन ली, उसकी RTI मांगी। कितनी मेट्रो दी? 30 मेट्रो दी गई है सर। हरियाणा और पंजाब के बीच गहरी दोस्ती और भाईचारे की एक बार फिर सबूत मिला। हरियाणा के जींद और कुरुक्षेत्र राहत सामग्री से भरे कई ट्रक, लगभग 450 ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब भेजे गए। हरियाणा के लोगों ने पंजाब में आए आपदा को देखते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। गायक रेशम सिंह अनमोल ने इस मदद के लिए हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त किया और उनके भाईचारे की सराहना की है।
पंजाब में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें ज़्यादातर हादसे ओवरलोड सवारियों और सामान के कारण हो रहा है। ऐसा ही एक हादसा नाभा ब्लॉक के फरीदपुर में हुआ। यहाँ पीआरटीसी की एक ओवरलोड बस में करीब 140 यात्री सवार थे और बस का एक आर्च टूटकर बहुत बड़े पेड़ से जाके टकराया और पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं मौके के आसपास लोगों ने बड़ी मुश्किल से यात्रियों को बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुँचाया। वहीं बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ओवरलोड सवारियाँ बताई जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਵੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਸੀ ਬੱਸ? ਸਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਵੀਦ ਗਈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਟਰੱਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਕੰਦਰੋਂ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਬੈਗ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰੇ ਪਏ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਚੱਪਲ ਬੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੇ ਗਿਰੇ ਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਡੇਢ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਦੀ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 30-35 ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ 52 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜਾਂ ਪਟਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। 140 ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 140 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। 52 ਸੀਟਾਂ ਪਾਸ ਬੱਸ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਰੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੂਹਰਲੀ ਬਾਰੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਟਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਮੈਂ 4-5 ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਦਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਕਮਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਰ ਸੇਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, रूट एक का है। हाँ सवारी भी बहुत थी, 100 तो ऊपर की सवारी। छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। ये स्कूल मोहखेड़ विकासखंड के जूना पानी गांव में स्थित है। कलेक्टर ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने खुद कक्षा 3, 4 और 5 के छात्रों को गणित के नए और आसान तरीके सिखाए। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी की किताबें भी पढ़वाई। साथ ही कलेक्टर ने बच्चों की समझ को परखा और उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्कूल में काम कर रहे शिक्षकों को पढ़ाने की शैली और उनके समर्पण की प्रशंसा की। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार भी मौजूद रहे। ज्ञापन दिए हैं इसका हम फुल समर्थन करते हैं और हम भी किसान हैं। ये बहुत जोरदार मांग है क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो है अभी ज्ञापन दिए, उस ज्ञापन में हम लोग देखें जो जायज़ मांगों को लेकर जो है आज ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं। जितने भी यहाँ छोटे छोटे जो बांध बने हैं और उनका भी कोई रखरखाव नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। और जैसे कि किसानों के लिए जो बीज आती है वो सही समय पर नहीं आता है। के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदया एवं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। किसान की निम्न समस्या पर हमने ज्ञापन दिया है। जो यहाँ आज कहना चाहिए बजाक में जो करंजी हाइस में जो मृदा परीक्षण का मशीन है वो खाली आज बंद पड़ा है, जिससे किसानों को मृदा परीक्षण कराने में समस्या जाता है। किसान संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को, कृषि मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और लगभग 12 बिंदु हैं इसमें। और सभी बिंदु किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उससे संबंधित हैं। खाद हो गया, बिजली पानी की सुविधा हो गई, बीज की समस्या होती है, कई जगह पर नाले सिंचाई के साधन नहीं, उसकी समस्या होती है। डिंडौरी जिले के बजाक तहसील मुख्यालय में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर 17 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि 17 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जाए। छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने अचानक मोहखेड़ तहसील कार्यालय और जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार भी मौजूद थे। कलेक्टर ने लोगों से जुड़ी सेवाओं जैसे राजस्व मामलों के निपटारे और दस्तावेजों की रखरखाव की स्थिति की जांच की। कलेक्टर को रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही मिली, जिससे वह सीईओ और अग्रिम कुमार दोनों नाराज हुए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के लिए निर्देश दिए। जी ने मुझसे 56,000 मांगे थे, तो उसमें मैंने लगभग इन्हें अभी 20,000 रुपये दिए और मैंने यहाँ पे इसके पहले लगभग 2 दिन पहले
वहाँ मैडम के पास गया था लोकायुक्त जबलपुर में। वहाँ पे मैडम से मैंने अपने बताया कि मुझे ये समस्या हो रही है। दिनांक 9/9/2025 को आवेदक रोशन कुमार तिवारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मंडला को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा जनजाति कार्य विभाग आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कार्य किया गया था 2024 में। इनका 16,60,000 का बिल बाकी था, जिसका भुगतान किया जाना था। खबर मंडला से, जहां जबलपुर लोकायुक्त टीम ने आदिवासी जनजाति के कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आवेदक रोशन तिवारी ने 9 सितंबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में मरम्मत और रखरखाव के नाम पर 16 लाख का बकाया भुगतान होना है। इस भुगतान को करने के बदले असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता ने कुल 56,000 की बकाया राशि का 1% यानी रिश्वत मांगी थी। 8वीं पुण्यतिथि है महेंद्र सिंह साहब की, और इसमें आज विशेष रूप से क्षेत्र के विधायक, 3 खबरें गलत चली हैं बैक टू बैक सर, और मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी पधारे, साथ में बंसीलाल जी थे, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद गुमान सिंह जी थे, विधायकगण थे, चिंतामणि जी थे, और क्षेत्र के जो सज्जन और आम जनता माननीय महेंद्र सिंह साहब से स्नेह और प्रेम करती थी। मैं आज हमारे सबके वरिष्ठ मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी की 8वीं पुण्यतिथि है। मैं मेरी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी हमारे लिए जावरा तहसील के लिए, जिले के लिए गौरव की बात है कि पूरे रतलाम जिले और मंदसौर जिले में जो हॉस्पिटल हमने बनाया है, 200 बेड का लगभग हॉस्पिटल है। सभी प्रकार की ओटी से लेकर जितनी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, शायद ही जिले में कहीं होगी। और सेवा के क्षेत्र में हमारे जो ऑनर हैं पटेल जी, रोहित जी पटेल, जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनका एक मंशा रही कि प्राइवेट हॉस्पिटल होने के नाते ऐसा ही नहीं कि हम पैसे पे ज़्यादा फोकस करें। स्वर्गीय आदरणीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब, जिन्होंने कालूखेड़ा की इस पावन धरा पर जन्म लेते हुए ग्राम कालूखेड़ा के साथ साथ जावरा विधानसभा का नाम पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में गौरवान्वित किया है। आप विकास के मसीहा हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल ने केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बधाई दी। भाजपा कार्यालय जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि अब केवल 2 जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए। वही विरासत और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लागू होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में राहत देने की घोषणा की, और अभी पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई दिल्ली में इस पर राहत देने की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। बालोद में एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह हादसा शहर के अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने हुआ, जब ई रिक्शा एक बाइक से टकरा गया। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वही पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिप्रेक्ष्य में हाथियों का एक झुंड ने बुधवार को रात जमकर उत्पात मचाया। यहां गौरा ग्राम के स्कूल पारा बस्ती में घुसकर हाथियों ने एक घर पर हमला कर दिया, जिसमें 50 वर्षीय महिला सुभाषो पनिका की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। हाथियों के हमला से महिला की
मौके पर ही मौत हो गई और उनका शव छत विच्छत अवस्था में मिला। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग के खिलाफ लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार होकर आत्महत्या कर ली। छात्रों को अपने घर में फांसी लगा के जान दे दी। आपको बता दें 11वीं की छात्रा जिसका नाम सुमन बताया जा रहा है, उसी के क्लास में पढ़ने वाले आपको बता दें लव जिहाद का शिकार एक छात्रा ने जान दे दिया और उसी के क्लास के पढ़ने वाले छात्र अरमान खान पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही परिजनों ने आरोप लगाते बताया कि फरमान उसे लगातार मंदिर ना जाने और बुर्का पहनने को लेकर कह रहा था, जिसके चलते उसकी परेशानी के बाद आत्महत्या कर ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से 24वें दिन भी जारी रही। गुरुवार को संगठन ने प्रशासन से अनुमति लेकर मनोकामना रैली का आयोजन किया। इस रैली में करीब 300 कर्मचारी शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष कतारबद्ध होकर माई जी के मंदिर की ओर रवाना हुए। रैली के दौरान तेज बारिश ने सभी कर्मचारियों को भिगा दिया। इसके बावजूद भी वह जयकारों के साथ मां दंतेश्वरी के प्रांगण पहुंचे। संगठन ने विश्वास जताया है कि माता दंतेश्वरी की कृपा से उनकी मांगें जरूर पूरी होंगी। रोहतास जिले के सासाराम में जेईई की तैयारी के दौरान वाराणसी में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई स्नेहा कुशवाहा के मामले में न्याय की मांग को लेकर कुशवाहा सभा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वहीं स्नेहा का माता पिता सुशील कुमार कुशवाहा और जूही देवी ने आरोप लगाया कि वाराणसी पुलिस ने हॉस्टल संचालक सीताराम पांडे और उनके परिवार को बचाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया है कि शव को जबरन अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम के दौरान जेवर भी गायब कर दिए गए। न्याय तो अभी तक कुछ नहीं मिला। उम्मीद है कि सीबीआई जांच करा के जो दोषी है उसको सजा मिले। इसीलिए हम इंसाफ के लिए हर जगह जा रहे हैं और हर व्यक्ति से मिल रहे हैं कि हमारी बेटी को किसी तरह इंसाफ मिले। दोषी उसी हॉस्टल में बना हुआ है गुनहगार। सीधे तौर पे इसके लिए प्रधानमंत्री जी दोषी हैं, योगी जी दोषी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस दोषी है, वाराणसी पुलिस दोषी है। वास्तविकता में ये है कि जिस दिन 1 फरवरी की हत्या हुई उसके बाद जो डोर था, गेट खुला हुआ था, यानी अगर गेट को तोड़ा जाता तो पीछे से जो है नॉक टूटता। पूरी तरह आंख बंद कर दी है। जब भी न्याय मांगने मैं जाता हूँ पुलिस कमिश्नर के पास और थाने पर, चौकी पर, तो एक ही बात वो लोग बोलते हैं कि क्या करते हैं आप, कौन सा व्यवसाय है, कौन से जाति से हैं। वो कहने का मतलब है कि कितने अपने जाति को बताइए, अपना व्यवसाय बताइए। सुपौल जिले के रघुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराही बाजार में एक बड़ी आभूषण की दुकान में भीषण चोरी की घटना सामने आई है। दुकान थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। पीड़ित व्यवसायी संतोष स्वर्णकार ने बताया कि उन्होंने 5 दिन से पहले इस
सराफा ज्वेलर्स का शुभारंभ किया था। गुरुवार सुबह पड़ोस के सैलून दुकानदारों ने सूचना दी कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब संतोष दुकान पहुंचे तो देखा कि 5 ताले काटे गए और शटर को तोड़कर अंदर घुसा गया। चोरों ने करीब 25 किलो चांदी, 7 भरी सोना और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी कर लिया। दुकान की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत थी, फिर भी चोरी ने शटर के आगे पीछे लगे ताले और मोटी शीशा को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। सिमराही का स्थिति दिन ब दिन लचर होते जा रहा है। अगर गश्ती अपना काम सही से करते रहता तो इतना बड़ा घटना सिमराही में नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है सिमराही का कि गश्ती टीम अपना वसूली करने के लिए हाईवे पे गाड़ी लगा के खड़ी रहती है। 300-500 भर दिन वसूली करेगा। इसके बारे में यही कहेंगे कि अभी आने वाला चुनाव का समय है। ये हमको लगता है कि सुनियोजित एक तरफ से एक षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है और इसमें कहीं न कहीं हमारे राघोपुर थाना का लापरवाही है कि उनके द्वारा कई बार, जबकि सामाजिक और संगठन के द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा कई बार थाना को कहा गया है कि साहब आप गश्ती बढ़ाइए। खबर भागलपुर से, जहां इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी परबत्ता गांव में जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही बड़े भाई पर गोली चला दी। आरोपी बेटे भाई धीरज कुमार ने बड़े भाई छविलाल दास को निशाना बनाया। छविलाल को आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। वहीं गोलीबारी के बाद आरोपी धीरज मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सर अभी तो कोई लड़ाई झगड़ा सर नहीं ले, हमरो आदमी अखनी चले नहीं खड़ा ले, सब बाल बच्चा रोड लेके रोडे पर खड़ा ले सर। हम सर बर्तन सब मले लिए सर। उ पाछुए से अले धीरज कुमार, हमरो आदमी के पाछुए सर मारी दिल के गोली। 7 बजे लगभग 7 बजे सर। और जानकारी कैसे मिला? जानकारी सर हमरो घर में चलिए, हमरो बाल बच्चा सब बेनमो हुआ लगले, आवाज कर लेके हमरो आदमी हमरो बेहोश हो गए। मगर सब बाल बच्चा भागा लगले, तब हम भागी कम आदमी को अथी कर लिए। पहले घटना बोलेंगे सर, ये पाछे से पहले घटना बोलेंगे ना, पहले से भी घटना होता है। पहले से घटना जो हो रहा था, हमरे नाम से सरकार ने जमीन दिया है, ठीक है। हम अलग रहते हैं, ये भी अलग रहता है। ये बार बार जब से शादी किया है सर, हमको भी मारपीट करता था, हमारा आदमी को भी मारपीट करता था, कपार भांग दिया हमारा आदमी को। बहुत बड़ा थाना में केस किए, लास्ट में हाफ मर्डर किया था। इसके ऊपर है केस, इसका आदमी पर है केस। बिहार के गयाजी जिले में अतरी प्रखंड के पावर हाउस के सामने मैदान में एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिन्होंने लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए फैसला लिया। सम्मेलन स्थल पर मंच पे अलग दिखाई पड़ने वाली विधानसभा के एनडीए के घटक दल आपस में ही उलझ गए। बीच में प्रशासन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। किशनगंज में रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज ने विश्व आत्महत्या निरोध दिवस के अवसर पर एक रेडिएंट वेलनेस केयर और प्रदर्शनी का आयोजन किया। किशनगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने संस्थान के चेयरमैन मिसबुल्ला अल बुखारी के साथ मिलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्रों ने विभिन्न बीमारियों की रोकथाम और उपचार के तरीकों पर मॉडल और स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज जो आदमी आजकल सुसाइड करते हैं, बहुत सारे सुसाइड होता है, उसको कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा, कैसे उसको अच्छा से अच्छा उसको समझाया जाएगा और उसको बच्चे लोग प्रैक्टिकल करके दिखाया था आज बच्चे लोग। और आप प्रोग्राम भी देखे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे प्रोग्राम किए और ख़ास करके जो प्रेजेंटेशन था और बच्चे लोग जो किए थे। रांची के मांडर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में मांडर विधायक सह झारखंड सरकार की कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची। मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए और निर्धारित काउंटर पर पंजीकरण कराया। जनता दरबार की शुरुआत जुए लक्का की समस्या से सुनने से शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले मंच पर पहुंचकर अपनी परेशानी मंत्री के समक्ष रखी। मंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी का 1 नंबर में होगा, किसी का 60 नंबर में होगा। मगर आप लोगों की तरफ से जितना हमें सहयोग मिलेगा, जैसे जैसे नाम पुकारा जाएगा, टोकन नंबर 1 कहा जाएगा, नाम और पता कहा जाएगा, तो आप हमारे पास आइएगा, समस्या सुनेंगे। जिस भी जगह से आपका समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित मामला हो तो स्वास्थ्य संबंधित हमारे दाएं ओर है ना, दाएं ओर बैठे हैं, उसी तरह से मनरेगा। जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने जामताड़ा में आदिवासी अस्मिता सूर्यता हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर और स्थानीय मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर बावरी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने सूर्या हांसदा की मौत पर सीबीआई जांच कराने की मांग की है और उन्होंने नगरीय क्षेत्र में आदिवासी कृषि भूमि रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण का विरोध किया और कहा कि आदिवासियों की जमीन पर किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर दुमका से है, जहां भाजपा ने आज हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आरोप है कि सरकार आदिवासी समाज के अधिकार अस्मिता पर सवाल कर रही है। दुमका प्रखंड कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य रहा आदिवासी नेता नारायण हांसदा की कथित फर्जी मुठभेड़। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि झामुमो सरकार की शह पर निर्दोष आदिवासी बेटे की हत्या की गई, अब मामले की दबाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में आज झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालय में जिस तरह से झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विराजमान हुए हैं, आज उस संस्थान में अब आपको सीधे अलीगढ़ ले चलते, जहां महिला को अगवा कर कार सवार ले गए। आपको बता दें, पति लगातार इस पत्नी के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे। आपको बता दें, घटना 2 हफ्ते पहले की है, जहां महिला का अपहरण कार सवार लोगों ने किया था। वहीं पुलिस पर कार्रवाई ना करने पर पीड़ित पति ने आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित पति ने एसएसपी एएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के सुजानपुर की ये घटना बताई जा रही है। वहीं पुलिस पर कार्रवाई ना करने पर पीड़ित पति ने आरोप लगाए हैं। वहीं एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पति ने न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल अभी तक महिला का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लगा और साथ ही पुलिस पर कार्रवाई ना करने के गंभीर आरोप पीड़ित के पति ने लगाए हैं। खबर कानपुर से, जहां मुख्यमंत्री मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के वर्ष 2047 तक देश में सबसे विकसित राज्य बनाने की रणनीति का साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के तहत प्रदेश में निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे का क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है। अवस्थी ने विभागीय अधिकारियों को संग बैठक कर सुझाव भी मांगे और कहा कि विशेषज्ञों व जनता की भागीदारी से यह कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनेगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है एसएचजीज की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहां पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, आईटीआईज के लोगों के साथ, छात्रों के साथ और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम हुआ है। इस बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं।
मिर्जा इंटरनेशनल पर आईटी का बड़ा छापा। अहम जानकारी आपको कानपुर से इस वक्त की बता रहे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल के 50 ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की है। मशहूर लेदर इंडस्ट्री मिर्जा इंटरनेशनल पर आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। कानपुर के जाजमऊ माल रोड वीआईपी रोड पर भी आईटी की तरफ से रेड डाली गई है। इसके साथ ही वीआईपी रोड कोठी व उन्नाव की टेनरियों पर भी आईटी की रेड की गई है। आपको बताते चले श्रमिकों को अंदर रोककर मोबाइल फोन ले जाने लगे। इसके साथ ही लैपटॉप कंप्यूटर का डाटा भी आईटी की तरफ से, आईटी विभाग की तरफ से खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही आय व्यय का ब्यौरा, कच्चा और तैयार माल का स्टॉक भी वहां पर आईटी की तरफ से जांचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बोगस और परचेज की फर्जी बिलिंग में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर आईटी की तरफ से कार्रवाई की गई है। कंपनी के एमडी फराज मिर्जा और सूरा मिर्जा पर भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही कंपनी के अन्य डायरेक्टरों से भी आईटी विभाग की पूछताछ जारी है। पूरे यूपी में 150 अफसर और कर्मचारी इस छापेमारी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। मिर्जा इंटरनेशनल बनाती है रेड टेप, थामस जैसे बड़े ब्रांड्स। मिर्जा इंटरनेशनल का 24 देशों में फुटवियर निर्यात किया जाता है। भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में मिर्जा ट्रेंड्री शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बोगस परचेज और फर्जी बिलिंग पर यह खुलासा हुआ है। कानपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जा इंटरनेशनल पर आईटी का बड़ा छापा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी है। सारिका, इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से मशहूर लेदर इंडस्ट्री मिर्जा इंटरनेशनल के कानपुर समेत जो 50 ठिकाने हैं वहां पर आईटी की टीम ने छापेमारी करी है। कानपुर में जाजमऊ माल रोड और उन्नाव में 2 टेनरियों के साथ ही वीआईपी रोड स्थित उनकी जो कोठी बनी है वहां पर, और उसके साथ साथ उनके जो मकान है ग्वालटोली और वीआईपी रोड पर, वहां पर टीम पहुंची है। लगता है सारिका से हमारा संपर्क टूट गया। आपको कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जा इंटरनेशनल पर आईटी का बड़ा छापा। कंपनी के एमडी फराज मिर्जा, सूजा मिर्जा से आईटी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही कंपनी के अन्य डायरेक्टरों से भी आईटी विभाग की पूछताछ जारी है। पूरे यूपी में 150 अफसर और कर्मचारी इस बड़ी छापेमारी में जुटे हैं। मिर्जा इंटरनेशनल बनाती है रेड टेप, थॉमस, किथ जैसे बड़े ब्रांड। मिर्जा इंटरनेशनल का 24 देशों में फुटवियर भी निर्यात होता है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। खबर रायबरेली से, जहां बीजेपी के राज्य सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान अपने पुत्र ब्लॉक प्रमुख पीयूष सिंह को आगे करके राहुल से हाथ मिलवाते पास में खड़े हुए मुस्कुराते हुए देखा। कांग्रेस पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले दिनेश प्रताप सिंह कल सुबह गांधी रायबरेली दौरे के दौरान विरोध में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठकर काफ़ी हल्ला कर रहे थे। राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों से व्यवहार से खफा होकर बीजेपी नेतृत्व को उन्होंने पत्र भी लिखा। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में एसपी ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ने मामले में आरोपी नोनहरा एसएचओ समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। एसपी ने नोनहरा एसएचओ, सीआई, 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबलों को निलंबित किया। इस तरह थाने में तैनात एसआई और 3 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस पर पूरे मामले की जाँच मजिस्ट्रेटी जाँच के भी आदेश दे दिए गए। वही
नूनहरा थाने में पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम की मौत हुई थी। 9 सितंबर की रात थाने में धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में घायल बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम की आज मौत हो गई। फिलहाल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक व्यक्ति की आज सुबह सूचना मिली थी, तो उसमें हम सभी लोग गए। वहाँ पर उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। तो मजिस्ट्रेट जांच के लिए डीएम साहब को लिख दिया गया है, मजिस्ट्रेट जांच गठित हो गई है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने पीएम कराने के लिए एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दी है, उसके आधार पर पीएम कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ कानपुर नगर इकाई द्वारा आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन उन शिक्षकों के समर्थन में था जो टीईटी लागू होने से पहले पूर्व में नियुक्त किए गए थे। वही संघ की मांग है कि ऐसे सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अर्हता की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। आज बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षक बीएसए कार्यालय पर एकत्र हुई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षिकाएं हाथ में बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उठा लीजिए, हाथ चिल्लाइए और लड़करी बोलिए बोलिए बोलिए। शिक्षा अधिकारी में हम इस समय आए हैं, कार्यालय में आए हैं और हमारा ये प्रदर्शन कोई हमारी जो सरकार है उसके खिलाफ नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि नौकरी में रहने के लिए पात्रता जो टीईटी सबको पास करना होगा और 2 साल में यदि टीईटी हमने नहीं पास करी तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये कोई व्यवहारिकता वाला कोई इन्होंने आदेश नहीं दिया है। तो हम इसमें थर्ड बेंच पर भी सुनवाई अपनी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक बार शिक्षकों का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट सुन ले। आज मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आई हूँ और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हम लोग देने आए हैं। जो टीईटी लागू किया गया है, हम 2011 से पहले वाले जो है उनके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए ये लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने जब किया था तो उस समय ये चीजें नहीं, जब वो जो नियम तब नहीं थे तो उनको अब लागू करना कोई वो नहीं है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पे एसडीएम को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया। बता दें कि आगामी दुर्गा पूजा समिति ने कई समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। संरक्षक बाबा राम शब्द यादव ने कहा है कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति करीब 50 वर्षों से संचालित होती है और उसका गठन हो चुका है। पूर्व में जो कमेटी थी उसको बहाल कर दिया गया। एक बार फिर से हिमांशु कुमार गुप्ता को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दुर्गा पूजा के समय बहुत समस्याएं आती हैं। विजिट किए, गल्ला मंडी में किया, खाद की उपलब्धता है, अखबारों में आ रहा था, मैं तो जाके देखता हूँ रात में कहाँ क्या समस्या है। और एक सेंटर को और विजिट किया, वहाँ भी लाइन थे किसानों की, लेकिन खाद सबको मिल रहा था। मेरी उनसे बात भी हुई 2-3 जगह। और उसके बाद हमने स्कूल विजिट किया, तो स्कूल में सभी टीचर उपलब्ध थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, यूनिफॉर्म और बच्चों का हालचाल लिए। और एक गए देखा तो फिर एक गौशाला, वहाँ कोई गाय नहीं थी, उस पर हम देखते हैं क्यों नहीं थी वहाँ पर। हमीरपुर जनपद में मंडलायुक्त बांदा अजीत कुमार ने शुक्रवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। उन्होंने सबसे पहले नवीन गल्ला मंडी, खाद्य केंद्र और राट कब्जे की सहकारी समितियों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सचिवों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई परेशानी न हो। इसके बाद मंडला उद्योग के सैदपुर गाँव की गौशाला का उन्होंने दौरा किया, जहाँ केवल एक गाय मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और उन्होंने पहाड़ीगढ़ गांव की सरकारी स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहां सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। अंत में उन्होंने राट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और निरीक्षक अखिलेश कुमार को साफ सफाई, प्रसूताओं की देखभाल, शुद्ध पेयजल और मरीजों को बाहर की दवा न लिखने जैसे कई निर्देश दिए।
सीतापुर जनपद के लहरपुर तहसील क्षेत्र में लखीमपुर गांव में शारदा नदी की तेज कटान से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बीते एक हफ्ते में सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है, जिससे गांव के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। इस डर के चलते सैकड़ों कटान पीड़ितों ने तंबौर कस्बे के रेसा मोड़ पर चौराहे पर अचानक सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू किया। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं कि लखीमपुर गांव में शारदा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने में 1.5 हेक्टेयर जमीन नदी में समा गई थी। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पे एसडीएम को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया। बता दें कि आगामी दुर्गा पूजा समिति ने कई समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। संरक्षक बाबा राम शब्द यादव ने कहा है कि केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति करीब 50 वर्षों से संचालित हो रही है और उसका गठन हो चुका है। पूर्व जो कमेटी थी उसे बहाल भी कर दिया। एक बार फिर डॉक्टर हिमांशु कुमार गुप्ता को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दुर्गा पूजा के समय बहुत समस्याएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं अमन सिकरवार और हमारे साथ बीजेपी के कुछ लोग हैं और अन्य लोग भी हैं। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए समिति के लिए एडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है और बीजेपी संगठन के जिला महामंत्री बाबा राम शब्द यादव जी है। बाबू जी, आपने एक ज्ञापन दिया है और एडीएम साहब को, क्या उद्देश्य है ज्ञापन का? ये केंद्रीय दुर्गा पूजा संबंधित ज्ञापन दिया गया है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति अम्बेडकर नगर अकबरपुर में लगभग 50 वर्षों से संचालित है। उसका गठन हो चुका है। पूर्व जो कमेटी थी उसको बहाल कर दिया गया है। पुनः जिला अध्यक्ष मतलब इनको जो है केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हिमांशु कुमार गुप्ता को बनाया। बाकी सब संरक्षक मंडल आपके साथ हैं। तो अभी जो दुर्गा पूजा समय जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं से अवगत कराने के हमने पुलिस विभाग को भी कर दिया है, नगर पालिका को कर दिया, बिजली विभाग को दे दिया, एडीएम साहब को भी दे दिया है और जो पुलिस प्रशासन को भी कर दिया है। ये सारे जो है ज्ञापन हमने एडीएम साहब के माध्यम से आज दे दिया है। क्या समस्या होती है? कुछ एक आध दो समस्या का उदाहरण के तौर पे बताइए। समस्याएं जैसे होती हैं कि एक तो मार्ग में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं रहती है। हम लोग जब चलते हैं तो पुलिस आगे आगे चलती है, पूरे जत्थे के साथ कोई नहीं चलता है। सारी पंडाल हमारी मूर्तियां पीछे रह जाती, विसर्जन समय रह जाती हैं। जबकि उनका काम है उसमें साथ साथ चलना चाहिए, पीछे भी व्यवस्था रहे, बीच में व्यवस्था रहना चाहिए। और जब तक ये मेला चलता है वो तो पुलिस की वो गश्त होनी चाहिए। पुलिस आकर चौराहे पर बैठ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने कहा कि जो समस्याएँ हैं उसका समाधान। देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।